will be revising the chapter Nazism and the rise of Hitler. There are few questions which you need to know more about those questions. See, first was there that what were the problems that were faced by the Weimar Republic. See, Weimar Republic, we also know that after the First World War ended, the parliamentary parties, they got the chance to set up their democratic government there in Germany because there was a political chaosness, right? Political chaosness बहुत ज़्यादा थी जर्मनी में, जिसका फायदा उठाया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ने, पार्टीज ने, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वहां पर सेटअप कर दी. वाइमर में they had gathered there and they made a constitution, right? And that was the Weimar Republic. But this Weimar Republic was not at all widely accepted by the people. लोगों ने Weimar Republic को accept नहीं किया. The basic reason was that they believed कि जो Weimar Republic है, it had accepted the humiliating Treaty of Versailles. And they believed कि the Weimar Republic, if wanted, would have denied to accept those terms, but it did not do. And because of that, Germany had to face such much of humiliation. So, what problems were there faced by the Weimar Republic? That the people who had favored this Weimar Republic, they were called the November criminals. उनके ऊपर अटैक किए जाने लगे और उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना लगा, बिकॉज द पीपल बिलीव कि इन लोगों ने क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को एक्सेप्ट कर लिया था और वो जर्मनी के लिए ह्यूमिलेटिंग था. तो जिसने भी वाइमर रिपब्लिक को फेवर किया, दे वर कॉल्ड एज द नवंबर क्रिमिनल्स. एट द सेम टाइम वहां पे रशिया में क्या था कि रशियन रेवोल्यूशन हुई थी और ऑलमोस्ट अराउंड सेम टाइम पर ही यहाँ पर वाइमर रिपब्लिक जो थी दैट हैड बीन सेट अप. अब जो रशियन रेवोल्यूशन थी दैट हैड बीन अ सक्सेसफुल वन, राइट? रशियन रेवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल रही एंड दैट हैड ब्रॉट द कम्युनिज्म इन द कंट्री. अब जर्मनी में भी लोग जो थे वो ये चाहते थे कि जैसा रशिया में हुआ वैसा ही जर्मनी में होना चाहिए. बट दे फॉरवर्ड दिस फैक्ट कि जर्मनी और रशिया में कंपैरिजन कोई नहीं है. रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है कंपैरेटिव टू द रशिया. जर्मनी बहुत स्मॉल कंट्री है. दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, बट क्योंकि वो सक्सेसफुल थी वहां पर, तो दे बिलीव कि रशिया जर्मनी में भी सेम गवर्नमेंट जो है, सेम टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर. दे वांटेड कि इन जर्मनी आल्सो द कम्युनिज्म शुड बी देयर, राइट? तो लोगों की इस डिमांड का भी वाइमर रिपब्लिक के ऊपर काफी फर्क पड़ा. और रीजंस क्या थे कि जो जर्मनी था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था लोन्स के ऊपर, राइट? वी नो इट कुड नॉट रीपे द लोन, राइट? देन व्हाट हैपेंड कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार भी गया था और जितना भी नुकसान था वॉर का वो सारा के सारा जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया. जर्मनी हैड टू लूज इट्स टेरिटरीज, its resources, and also had to pay lot of compensation, and that compensation was to be paid in loan. जितना भी नुकसान हुआ था वॉर का सारा जर्मनी ने पे करना था और जर्मनी को पे करना पड़ रहा था गोल्ड के फॉर्म में. और एक टाइम ऐसा आया कि गोल्ड रिजर्व जो थे खत्म हो गए. जर्मनी रिफ्यूज टू पे. अब गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए, हाउ इट विल बी पेइंग? सो इट रिफ्यूज टू पे. जब उसे रिफ्यूज कर दिया तो फ्रांस ने क्या किया कि जर्मनी का एक गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरिया था वहां वो उससे ले लिया, राइट? अब उसके अगेंस्ट जर्मनी ने क्या किया दैट दे हैड स्टार्टेड प्रिंटिंग द पेपर करेंसी. दे वांटेड कि जो लोन है या जो भी इनके ऊपर एक वॉर रिपरकशंस डाली हुई है वो सारे रीपे हो जाए, तो उन्होंने पेपर करेंसी छापने शुरू कर दी. और they had started printing that paper currency so recklessly that it had devalued the currency. जितनी ज्यादा उन्होंने करेंसी मार्केट में भेजी या जितनी ज्यादा प्रिंट की, उससे क्या हुआ, उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बड़ा सिंपल डिमांड एंड सप्लाई लॉ है इकोनॉमिक्स का, राइट? और वैल्यू कितनी कम हो गई थी कि एट वन टाइम $1 US dollar was equal to almost 1 trillion German mark.
इतनी ज्यादा वैल्यू कम हो गई थी, तो ऐसे में देन यूएसए हैड टू इंटरवीन, और उसके बाद जर्मनी की जो कंडीशन थी थोड़ी सी नॉर्मल हुई, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की जो टर्म्स थी उसको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया गया, और जर्मनी अब थोड़ा आप कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता था, थोड़ा उनके साथ लीनियंसी दिखाई गई. Besides this, there was already a very political chaosness in Germany, right? और इसका फायदा फर्दर आगे जाके हिटलर ने भी उठाया, जो पॉलिटिकल chaosness कंट्री में चल रही थी. So because of the economic crisis, because of the political instability, and because of the people who had started demanding the communism, it all had a very negative impact on Weimar Republic, and it could not be widely accepted by the people, right? And that is also the reason that the Nazi or the Nazism had become popular in Germany. जब लोग एक तरह की गवर्नमेंट से, एक तरह की पॉलिटिकल क्योसनेस से परेशान थे, उसका फायदा हिटलर ने उठाया और उसने पूरी कंट्री में एक नाजिज्म विभाग को स्प्रेड कर दिया. सी हिटलर ऐसा क्यों कर पाया? एक तो ऑलरेडी पॉलिटिकल क्योसनेस थी, लोग जो थे वो परेशान हो चुके थे, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और एंड दे वांटेड सम स्टेबिलिटी इन द कंट्री. एंड हिटलर हिमसेल्फ बीइंग अ वेरी वेरी गुड ओरेटर, he could do that. He was a very good orator. He could do that, and what he did that he started influencing the people, right? और जिस ढंग से वो बोलता था, जब वो स्पीच देता था, और प्लस उस समय इतने सारे लोग जो थे उसको फॉलो करते थे, रैलीज निकालता था, तो लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस हो चुका था कि एक पावरफुल है ये, राइट? क्योंकि उसने खैर अपनी पावर दिखाई भी बहुत ज्यादा लोगों को, तो लोगों को भी लगा कि पावरफुल है, और अभी जो जर्मनी में जो भी कंडीशन है, हिटलर ही है जो जर्मनी को से बाहर निकाल सकता है, हिटलर ही है जो जर्मनी की कंडीशन को इंप्रूव कर सकता है. तो लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो चुके थे इन चीजों से, राइट? और जो हिटलर था उसका एक व्यू पॉइंट ही अलग था, राइट? ही बिलीव्ड कि इक्वालिटी जैसी चीज कोई नहीं हो सकती, लोग कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ हायरार्की इन द सिस्टम, be it the social system, be it the political system, हायरार्की हर जगह है, इक्वालिटी कहीं नहीं हो सकती, right? And his viewpoint was based on the Darwin's theory of evolution, जहां पर the survival for the fittest, ये जो कंसेप्ट था, ये चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसका एक बेस है. नो डाउट डार्विन की थ्योरी जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन हिटलर ने क्या किया, उसको अपने तरीके से मोल्ड कर लिया कि जो रेस या जो लोग जिनका ओरिजिन जो जिनकी रेस स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेंगे, जो वीकर रेस है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, उनको जीने का हक नहीं. और कौन सी रेस स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, वो भी हिटलर डिसाइड करेगा. उसने ये डिसाइड कर दिया कि जो प्योर जर्मन है, जो जर्मन ओरिजिन के हैं, या उनका जर्मनी से कोई कनेक्शन है, जर्मन जैसे दिखते हैं, ब्लू आईड हैं, वो प्योर जर्मन्स हैं, वो डिजायरेबल हैं, वो रहेंगे, वो सरवाइव करेंगे. ज्यूज जो है वो वीकर क्लैन है या वीकर रेस है, तो वो सरवाइव नहीं करेगी, राइट? तो इसी बेस पे उसने, जब वो 1933 में चांसलर बना, तो उसने कुछ साल को लोगों को सेग्रीगेट करने में लगाया, राइट? सेग्रीगेट कर दिए, ज्यूज अलग कर दिए, या जो रशियन सिविलियंस थे वो अलग कर दिए, कम्युनिस्ट अलग कर दिए, लोगों को पहले सेग्रीगेट किया. 1939 में उसने पोलैंड के ऊपर अटैक किया, राइट? और उसके बाद उसने पोलैंड में अपनी लेबोरेटरी बनाई, लेबोरेटरी इन द सेंस कि जहां पे कंसंट्रेशन कैंप बनाए, गैस चैम्बर्स बनाए, और जितने भी अब एक्सपेरिमेंट ज्यूज के साथ करने थे या उन लोगों के साथ करने थे जो उसको पसंद नहीं थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पोलैंड में हो रहे थे, राइट? वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? किलिंग दीज पीपल इन लार्ज नंबर, राइट? सो नो डाउट, अगर आप इफ यू आस्क माय पर्सनल व्यू, तो ही हैड बीन अ वेरी गुड, a very able general, he had been a very good orator, he had been a very good leader, he had been a patriot. Many army men must have fought in the war. How many of them had thought about taking the revenge from the other countries? And this was the person, all things were going on except the fact that he had treated a large number of people of his country very badly. He had killed those people in large number.
और अपनी पॉलिसीज, अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू कर दिया था। ग्रास रूट लेवल से कि द मदरहुड, द मोमेंट द चाइल्ड वाज बोर्न, तभी से जो मदर्स थी उनके ऊपर एक प्रेशर था कि उन्होंने बच्चों को ये सिखाना है कि दे हैव टू वर्शिप द हिटलर, दे हैव टू फॉलो द नाजी आइडियोलॉजी, दे हैव टू हेट द ज्यूज, एंड these mothers, they were forced to give birth to the Aryan children or pure German children. They were not allowed to have any contact with the Jews or with the communists or the people who were described as undesirables by Nazis. Right? उसके बाद जब बच्चा 10 years का हो जाता था तो that child had to be there in the jump book, जहां पर उनको साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं प्रिपेयर किया जाता था that they have to be masculine, they have to be aggressive, they have to be violent. They were taught the such kind of sport in their school that had made them more and more violent. बॉक्सिंग करवाई जाती थी जिससे बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे। एक बड़ा ही क्लियर कट विजन था उसका, ही बिलीव कि जो बॉयज हैं दे शुड बी मस्कुलाइन, गर्ल्स शुड बी देयर टू गिव बर्थ टू द प्योर जर्मन ब्लडेड चिल्ड्रन, दे शुड बी गुड मदर्स, दे हैव टू कैरी द जर्मन रेस फर्दर, whereas boys they are there to defend the country. इस थ्योरी के ऊपर ही उसने काम किया एंड ही हैड इन्फ्लुएंस द पीपल इन लार्ज नंबर, राइट। सो एनी हाउ जो यूथ था उसमें हिटलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। ही बिलीव कि अगर यूथ को अगर आप एक तरह से इन्फ्लुएंस कर लेंगे देन इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री, राइट। और एज मेंशन कि इस चक्कर में ही जितने जो अनडिजायरेबल्स थे उनको मारा गया, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया गया, गैस चैम्बर्स में उनको मार दिया जाता था। और ये एक एस्पेक्ट ऐसा था जिसने हिटलर को बहुत अनपॉपुलर कर दिया था, लेकिन उसने ये काम इस ढंग से किया कि पूरे वर्ल्ड को नहीं पता लग रहा था कि जर्मनी में हो क्या रहा है। उनको इतना पता था पूरे वर्ल्ड को कि हिटलर है, ही इज अ वॉरियर, ही इज अ चांसलर देयर, और वो अपने जो टेरिटरीज है वो बढ़ा रहा है। और 1939 में जब उसने पोलैंड के ऊपर अटैक किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। पूरे वर्ल्ड को पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो जर्मनी के कारण शुरू हुआ है या हिटलर के कारण शुरू हुआ है, बट जर्मनी में एक्चुअली अंदर क्या हो रहा था दे वर नॉट नोइंग। ये तो जो लोग कंसंट्रेशन कैंप में रह गए उन्हें ये लगा कि वर्ल्ड को पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है, तो सीक्रेटली उन्होंने कुछ अपने नोट्स बनाए, उन्होंने कोई डायरीज लिखी, अपने कोई नोटबुक्स रखी, वो सीक्रेटली उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में रखी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया और वहां पर जब सर्च ऑपरेशंस किए गए उन कंसंट्रेशन कैंप्स में, देन द वर्ल्ड केम टू नो दैट व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद दीज अनडिजायरेबल पीपल ऑफ जर्मनी। He himself had committed suicide, और सुसाइड जब किया है तो जो नाजी लीडर्स है उन्होंने जितना भी नाजी डॉक्यूमेंट था वो सारा का सारा जला दिया था ताकि वर्ल्ड को पता ही ना लगे कि क्या हो रहा है। अगर जो लोग कैंप्स में थे या अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो वर्ल्ड को कभी नहीं पता लगता कि इतना ज्यादा बुरा हाल वहां पर लोगों का किया हुआ था, राइट। सो एनी हाउ ये जो आप कह सकते हैं हिटलर की जो आइडियोलॉजीज थी, no doubt he wanted the people, the boys to be very patriotic. He wanted the boys to defend their country, but on the other hand, the way he had been treating the people there, especially the Jews उसके हमेशा से टारगेट रहे। और Jews जो थे उनको इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली भी उनको इतना ज्यादा परेशान किया जाता था कि एट वन टाइम दे हैड स्टार्टेड बिलीविंग, ज्यूज ने ही ये सोचना शुरू कर दिया कि यस वी आर क्रिमिनल्स, यस वी आर वेरी वियर्ड। इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था। तो बिफोर एक्चुअली दे डाइड दे हैड टू फेस सो मेनी डेथ्स इन देयर लाइव्स। उनको पता नहीं होता था कि कभी भी उनको पकड़ के ले जाएंगे, कभी भी उनको मार दिया जाएगा। तो इतने ज्यादा टेरर में उस समय लोग रह रहे थे। ये तो जर्मनी जो था उस समय एक्चुअली यू कैन से कि ही हैड बिकम सो ओवर कॉन्फिडेंट, ही बिलीव कि नो वन कैन डिफीट हिम। सो उसने यू कैन से कि रशिया जैसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज। ही हैड अटैक्ड ऑन रशिया और
जब उसने रशिया के ऊपर अटैक किया तो उसके बाकी जो फ्रंट्स थे दैट वर एक्सपोज टू द एनिमीज, और देन इंग्लैंड हैड अटैक्ड ऑन जर्मन ट्रूप्स, और दूसरी तरफ से सोवियत ट्रूप्स थे और एक तरफ से जो इंग्लैंड ट्रूप्स थे जिन्होंने जर्मनी को बुरी तरह हरा दिया। एंड द जर्मनी हैड टू रिट्रीट बैक, एंड ऑन द अदर हैंड की एक्सेस पावर्स में जो जापान था, जापान वाज आल्सो फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स यूएसए। हमें इतना पता है कि यूएसए ने अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जब जापान इतना आगे बढ़ गया उसने अमेरिका के नेवल बेस के ऊपर अटैक कर दिया, देन द यूएसए हैड ड्रॉप्ड द एटॉमिक बॉम्ब्स on Japan, and that had ended the Second World War, right? So rest of the things we will cover later on.